चल यार, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है। कमली सुन, जी ये मम्मी ने पैसे दिए थे तुझे देने के लिए। सुनिए, ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना। आप लोग कहाँ से कोचिंग ले रहे हैं? ये जो पास में है वहीं से ले रहे होंगे ना। वो तो काफी एक्सपेंसिव भी है ना। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि ये यूपीएससी की बुक्स हैं? वो क्या है ना, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे पता है कि ये यूपीएससी की बुक्स हैं। और मैं भी यहीं पे एडमिशन लेने वाली थी, पर यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कोई बात नहीं, मैंने अपने खुद के नोट्स बना लिए हैं और मैं बोल सकती हूँ कि आपके और जो मेरे नोट्स हैं ना, वो दोनों काफ़ी सिमिलर होंगे। लेकिन सुन रहे तू, ये कह रही है कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रही है। चल ठीक है, मैंने मान लिया। वैसे तुझे यूपीएससी की फुल फॉर्म पता है? यूनियन पब्लिक सर्व। इसी से पता चलता है कि तुझे कुछ भी नहीं आता है, समझी? और वैसे भी तुम जैसे लोग ना ये साफ सफाई करते हुए अच्छे लगते हो। तुम कैसे अपनी औकात से बाहर सपने देख सकते हो? वो कहते हैं ना कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चद्दर हो। तो अपनी ना औकात में रह के बात क्या कर, तुम समझी? यूपीएससी का टेस्ट हम जैसे लोग क्लियर कर सकते हैं, पढ़े लिखे अमीर लोग। तुम जैसे छोटे लोग नहीं, हम जैसे लोग ही इसको क्लियर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तुझे पता है मैंने अपनी एजुकेशन इंग्लैंड से किया है। तुम्हारे पूरे खानदान में भी ना इतना नहीं पढ़ा होगा कोई जितना मैं पढ़ी हूँ। तो आगे से ना अपनी औकात में रह के बात करना, और किससे क्या बात कर रही है ये भी सोच समझ के बोलना। और हाँ, दोबारा किसी के सामने बोल मत देना कि तू यूपीएससी की तैयारी कर रही है, खामखा बेइज्जती करवा लेगी अपनी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है शिव। और तुम तो नौकरानी हो ना। एक गाड़ियाँ साफ करती हो, झाड़ू पोछा करती हो। तुम जैसे लोग ना इन्हीं कामों के लिए बने होते हैं। तुम जैसे लोग कभी पढ़ लिख के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें किसने बता दिया कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है? हाँ, अरे किसी से सुन लिया होगा इसने, इसलिए इसको पता है। और ऐसे लोग ना दो चार इंग्लिश के वर्ड सुन लेते हैं तो अपने आप को अंग्रेज समझने लगते हैं। देखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझी? ये सिर्फ हम ही क्लियर कर सकते हैं। तुम जिस काम के लिए बनी हो वही काम करो। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कहीं से भी कि आप लोग यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते तो थोड़ा बहुत आप में एथिक्स होती कि लोगों से बात कैसे करते हैं। बिकॉज जो लोगों से बात करना नहीं जानता वो क्या ही हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट को संभालेगा, वो क्या लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और आप यूपीएससी क्लियर करने वाले हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ऊंच नीच कुछ नहीं होती है और हर कोई बराबर होता है। मैं और आप दोनों बराबर हैं। और वैसे भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अकॉर्डिंग भी हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। ऊपर से उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलनी कंपलसरी है। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने बोल रखा है और वो यूपीएससी की तैयारी भी कराती है। तो फिर आप लोग कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले कि मेरे सपने छोटे हैं या बड़े? और वैसे भी सपने मैंने देखे हैं, मेरे घर वालों ने देखे हैं। और दूसरी बात, आपको मेरे घर वालों के बारे में या फिर उनकी पढ़ाई के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो मुझे पढ़ा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं मानती हूँ हम लोग छोटे हैं, लेकिन हमारे सपने बड़े हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि मैं एक बड़ी अफसर बनूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई भी अफसर नहीं है। और देखिएगा, मैं एक दिन ज़रूर बन के दिखाऊंगी आपको। सॉरी यार, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेती हो। शायद मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया। वैसे तुम कह रही थी ना कि तुमने नोट्स बनाए हैं, क्या मैं तुम्हारे नोट्स देख सकती हूँ? क्या पता जैसी ये बातें कर रही है इसके नोट्स भी काफी अच्छे हों। जी, मैं अभी दिखाती हूँ। मैंने अपने नोट्स ना बहुत मेहनत से बनाए हैं, पूरी रात जग जग के बनाए हैं। और मैं अपने साथ भी रखती हूँ ताकि जब भी टाइम मिले तो पढ़ लूँ इन्हें। ये देखिए। थैंक यू। जरा ये बुक्स पकड़ना, मैं जरा देखूं तो इसने नोट्स कैसे बनाए हैं। इम्प्रेसिव, सच में तुमने तो बहुत मेहनत की है। पर एक बात कहूँ तुम्हें, ये नोट्स ना तुम्हारे लिए बने हैं और ना तुम इनके लिए, क्योंकि तुम्हारी औकात से बाहर है। तो आगे से ना अपनी औकात में रख के बात करना, समझी? बड़ी आई यूपीएससी की तैयारी करेंगे ये लोग। चल निकल। ये क्या किया आपने? ये नोट्स फाड़ दिए। शिखा, देख, ये जो ज़मीन है ना, ये बहुत जल्दी मेरे नाम होने वाली है। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे एक 5 स्टार होटल बनाऊँ, क्योंकि सामने सोसाइटी है, यहाँ के लोग भी इस होटल में आया करेंगे। क्यों? यार तू बोल तो सही रहा है, लेकिन जमीन तो इलीगल है ना। और मुझे तो डर लग रहा है, अगर मालिक को पता चल गया ना, जमीन के मालिक को, केस कर देगा वो यार। और जहां तक मैंने सुना है ना, यहाँ की कोई आईएएस ऑफिसर है, बहुत लॉयल है वो।
तो मुझे नहीं लगता ये हमारे नाम होने वाली है। अरे यार तू क्यों चिंता कर रही है? तू तो जानती है ना मेरे पापा यहाँ के सारे मंत्रियों को जानते हैं। वैसे भी अरे उनको थोड़ा बहुत पैसा देंगे ना, सारे बिक जाएंगे। सारा हमारा काम यूं चुटकियों में करवा देंगे, उसकी टेंशन मत ले तू, वो सब मैं देख लूंगा। देखिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं अच्छे से, आप फिक्र मत कीजिए। ये ज़मीन आपको अलॉट की गई है और ये आप ही की रहेगी। जी मैडम, ये इधर से सारी जमीन हमारी है। एक सेकेंड, निखिल ये हमारी प्रॉपर्टी पे ये कौन लोग हैं? क्या बात कर रहे हैं भाई? तू चल इनसे बात करते हैं, आजा। चल। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है? बताइए, आप हमारी जमीन पर खड़े हैं, आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन हो और किसकी परमिशन से आप यहाँ खड़े हो? क्यों नहीं खड़े हो सकते हम यहाँ पे? बाय द वे, आपको क्लियर है ना कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? जी बिल्कुल, हमारी जमीन है। और हाँ मैडम, आपको किसने हक दिया हमारी बिना परमिशन के हमारी जमीन पर खड़ा होने का? हाँ, एक काम कीजिए, निकल जाइए यहाँ से, वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुला के ना धक्के मार के निकालूंगा यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम से ऐसे बात करने की? तुझे पता है मैडम कौन है? मैडम इस जिले की अधिकारी है। क्या कहा? जिला अधिकारी? निखिल यार एक बात बता, ये देखी देखी नहीं लग रही है, ऐसे लग रहा है इसे कहीं तो देखा है। हाँ तू ठीक कह रही है, ये शिखा, ये तो वो हमारी सोसाइटी में जो गाड़ियां साफ करती थी। अरे हाँ, ये तो वही है। मैम आप तो वही है ना जो सोसाइटी में गाड़ियां साफ करती थी? बड़ी खुशी की बात है कि आप आईएएस ऑफिसर बन गई, कांग्रेचुलेशंस। पर बहुत ही अफसोस की बात है कि आज भी आप लोग वहीं पे हैं जहाँ पहले थे। बाय द वे, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप लोग भी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इतनी अच्छी कोचिंग में आप कोचिंग पढ़ रहे थे, फिर क्या हुआ आपका? वो हम क्रैक नहीं कर पाए। आई न्यू इट। बाय द वे, आपसे कभी क्रैक होती भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को यूपीएससी का यू भी नहीं पता था। जिन लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है वो भला जिलाधिकारी क्या बनेंगे? क्योंकि आईपीएस बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए ना, पहले अपने देश को, अपने स्टेट को समझना पड़ता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अमीरी और गरीबी से हट के एक अच्छा इंसान बनना होता है। समझ में आई आपको? देखिए, आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट की साइड से 3 बार नोटिस जा चुका है कि ये ज़मीन गवर्नमेंट ने इन लोगों को अलॉट की है। उसके बाद भी आप बार बार यहाँ पे आती हैं और इन्हें धमकाती हैं, इन्हें डराती हैं कि अगर इन्होंने यहाँ से खाली नहीं किया तो आप पता नहीं क्या क्या कर देंगी इनके साथ। एम आई राइट? और आपके खिलाफ अब कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, तो आप लोग बच नहीं सकते हैं गवर्नमेंट से। समझ में आई बात? मैडम देखिए, आप चिंता मत कीजिए ना, हम भी आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आप बस हमें बताइए आपको पैसे कितने चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम लोगों की तरह करप्ट होता है? हाँ, जो तुमने अभी किया है ना, उसके लिए तुम्हारे ऊपर चार्जेस अलग से लगेंगे, याद रखना। बाय द वे, आई विल सी यू इन कोर्ट। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर।